हेलो। हाँ, चलो अब ध्यान दो। क्या सब पढ़े इससे पहले? थोड़ा इको आ रहा है। हेलो। 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 हाँ। हेलो। हाँ। क्या पढ़े इससे पहले? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव पढ़ा था। हाँ। इसमें एम्पलीट्यूड बताया था, फ्रीक्वेंसी बताया था, टाइम पीरियड बताया था, वेवलेंथ भी बताया था। याद है कुछ? वेवलेंथ क्या होता है? क्या याद है? बताओ, उसका डेफिनेशन बताओ वेवलेंथ का। हाँ। वन कंजिक्यूटिव, टू कंजिक्यूटिव क्या? हाँ ठीक है, उसको डिफाइन कैसे करोगे? चलो मैं एक वेव बनाता हूँ, ठीक है, और तुम फिर इसको देख के डिफाइन करो। ठीक है। ये कौन सा पॉइंट होता है? ये क्या है? सी है? ये टी है? सी और टी? हाँ। या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट, ठीक है। या फिर वेव, वेव लेंथ ऑफ वन वेव, ठीक है। इट इज वेव, इट इज लेंथ ऑफ वन वेव। ये क्या होता है? वेवलेंथ होता है। ये क्या है? वन वेव है। यहाँ से आया, यहाँ से खत्म हो गया, फिर दोबारा स्टार्ट होगा, तो ऐसा ही बनेगा। तो लेंथ ऑफ वन वेव, ठीक है। या फिर यहाँ से यहाँ, या फिर यहाँ से यहाँ जो आएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा वेवलेंथ, ठीक है। ये तुम्हारा लैम्डा होता था। उसके बाद एम्पलीट्यूड बताया था। क्या बताया था? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या था? मैक्सिमम हाइट ऑफ द, मैक्सिमम हाइट ऑफ वेव, ठीक है, फ्रॉम द मीन पोजीशन। या फिर ये कहोगे कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट, ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन ये होता है, यहां से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ये क्या होता है तुम्हारा? एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड। ये नीचे भी आता है यहां तक, ये भी यहां से बनेगा दोबारा, तो इस तरह से आएगा। ये तुम्हारा क्या? मैक्सिमम, ये ए होता है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी बताया था। हाँ, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, कितने वाइब्रेशन हुए। उसके बाद बताया था टाइम पीरियड, पर वन सेकेंड। ये क्या होता है? ऑक्सीलेशन, ठीक है। एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन में यहां से लेके यहां तक एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन हुआ। इस कंप्लीट ऑक्सीलेशन में कितना टाइम लगा, वो क्या होगा? टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने डिस्कस किया था। अब आगे देखो क्या है टॉपिक। क्या है हमारा? ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स होता है। ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स। उसके बाद है नॉइज एंड नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज और नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है? ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स क्या होता है? ऑडिबल मतलब समझ में आता है, जिसको सुन सकते हैं। हाँ। ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स। तो यहां पे पढ़ो और मुझे समझाओ इसके हिसाब से क्या कहने की कोशिश कर रहा है। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड्स। लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एम्पलीट्यूड के। जो लाउडनेस होता है, ठीक है, जो लाउडनेस होता है, जैसे मैं बोलता हूं, मैं कभी धीरे बोलूंगा, कभी फास्ट तेज बोलूंगा, कभी लाउड बोलूंगा। तो यहां पर तुम देखोगे, जब मैं ज्यादा लाउड बोलूंगा तो तुम्हारे यहां पे देखोगे इसका कैसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जाएगा। हेलो, यहां देखो, हेलो, मैक्सिमम गया। हेलो। हेलो। हेलो।
हाँ, दिख रहा है? तो मैक्सिमम कब गया है? जब मैंने बहुत लाउड बोला है। ठीक है, मैक्सिमम कब गया है? जब मैंने बहुत लाउड बोला है। ठीक है, तो इसीलिए लाउडनेस क्या होता है? एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो भी स्क्वायर के। ठीक है, अगर ज्यादा तुम्हें लाउड साउंड बजाना है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि एम्पलीट्यूड उसका क्या होगा? मैक्सिमम, बहुत ज्यादा होगा। जैसे देखो, दो साउंड वेव मैं क्रिएट करता हूं यहां पे। एक साउंड वेव है जो इस तरह का फॉर्म हो रहा है, एक साउंड वेव है जो इस तरह का फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और एक साउंड ऐसा है जो इस तरह का फॉर्म हो रहा है। देखो, दोनों में क्या फर्क है? बताओ किसका लाउडनेस ज्यादा होगा? कौन से साउंड का लाउडनेस ज्यादा होगा? नीचे वाले का, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड क्या है? ज्यादा है इसके रिस्पेक्ट में, इसलिए नीचे वाले का लाउडनेस क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, आगे बात समझ में? कभी तुमने रिकॉर्डर पे, जो मोबाइल का रिकॉर्डर होता है, उस पर रिकॉर्ड किए हो? उसमें भी जब तुम बोलते हो तो एक वेव जैसा फॉर्म होता है इस तरह से। किया हो कभी रिकॉर्ड? दिखाता हूं, अगर इसमें होगा रिकॉर्डर तो मैं दिखाता हूं। साउंड रिकॉर्डर, हेलो हेलो हेलो, देखो देखो यहां पर दिख रहा है क्या? हेलो 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 हेलो, अब बताओ कैसा है? देख लो, बन रहा है ना? जब मैं ज्यादा जोर से बोलूंगा तो क्या होगा? ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगा। जब बहुत स्लो बोलूंगा तो बहुत कम डिस्प्लेसमेंट होगा। देख रहे हो? चुप, अगर कुछ नहीं बोलूंगा तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, मेन पोजीशन के पैरेलल आएगा। थोड़ा बहुत जो साउंड हो रहा है फैन से, उसकी वजह से ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है? तुम्हारा साउंड का वेव फॉर्म होता है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? जब लाउडनेस हमें बढ़ाना होता है तो एम्पलीट्यूड भी क्या होगा? उसका मैक्सिमम होगा। द लाउडनेस इज एक्सप्रेस इन यूनिट कॉल्ड, क्या होता है? डेसिबल। अब ये जो लाउडनेस होता है कि कितना ज्यादा लाउडनेस है किसी भी साउंड की, उसको मापने का एक क्या होता है? यूनिट होता है, वो क्या होता है? डेसिबल होता है। तुम क्रिकेट देखते हो? हाँ, आईपीएल देखो इस बार तुम। आईपीएल में कभी कभी एक साउंड मीटर लगा के रखा रहता है, साउंड मीटर। हाँ हाँ, डीबी में आता होगा, तुमने देखा होगा। और खास करके जब धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा मैदान में आते थे ना बैटिंग करने के लिए, तब ये 4 मीटर लगाता था वो सब। और वहां वो जो 4 मीटर है वो स्क्रीन पर दिखाता था 125 डीबी, 130 डीबी, 135 डीबी दिखाता था। वो क्या होता है? शोर को या आवाज को मापने वाला यंत्र होता है। आवाज, हाँ, वो इनऑडिबल होता है, वो हमारे मतलब सुनने समझने के लायक नहीं होता, बस वो क्या होता है? नॉइज होता है, वो नॉइज कहलाता है। ठीक है, above 80 डेसिबल द नॉइज बिकम्स फिजिकली पेनफुल। अगर 80 डेसिबल से ज्यादा हो जाए शोर, अगर 80 डेसिबल से ज्यादा हो जाए तो हमारे कान के लिए क्या होता है? पेनफुल होता है। वो एक तो पहली बात कि उसको समझ नहीं पाओगे। ठीक है, समझ नहीं पाओगे। दूसरी बात क्या होगा? तुम्हारे कान के पर्दे, या उससे और ज्यादा होगा तो कान के पर्दे में ज्यादा ही पेन शुरू हो जाएगा, और उससे आगे बढ़ोगे तो कान के पर्दे तुम्हारे फट जाएंगे। इतना ज्यादा वाइब्रेशन होगा तुम्हारे कान के ईयर ड्रम में कि वो क्या होगा? फट जाएगा। ठीक है, एक बात बताओ, सबकी एक स्ट्रेंथ होती है। हमारे कान को चाहिए बहुत मधुर आवाज सुनने की आदत होती है, और अचानक से अगर उसको ज्यादा तेज आवाज, ज्यादा लाउड वाली आवाज सुनाई देगा तो वो क्या करता है? वो उसका काम क्या है? ईयर ड्रम का, बहुत पतली सी झिल्ली होती है, वो ईयर ड्रम का काम होता है वाइब्रेशन करना। जो भी साउंड एनर्जी आती है वो वाइब्रेशन करना शुरू कर देता है। ठीक है, और जितनी लाउड जाएगी उतनी ज्यादा वाइब्रेशन होगी, उसकी उतनी तेज वाइब्रेशन होगी। उतनी तेज वाइब्रेशन होगी तो क्या उसकी हेल्थ खराब नहीं होगी? होगी ना? तो उससे क्या होगा? जितना ज्यादा वाइब्रेशन जाएगा, उसकी एक लिमिट होती है भाई, इतना तक मैक्सिमम है उसका। ठीक है, वेव जो उसका एम्पलीट्यूड इतना तक मैक्सिमम, मान लो ये मेन पोजीशन है, यहां तक इसका मैक्सिमम है। अगर और ये मान लो कि 80 डीबी पे है,
80 डेसिबल के लिए तुम्हारा कान जो है अभी अप्रोप्रिएट है, वो ठीक है काम कर लेगा। अगर उससे 80 डेसिबल से ज्यादा साउंड तुमको सुनाई देगा, तुम्हारे कान के पर्दे क्या चाहेंगे, और वाइब्रेट करना, ईयर ड्रम चाहेगा और वाइब्रेट करे, लेकिन अब उससे ज्यादा उसकी क्षमता नहीं है, लेकिन तुम उससे ज्यादा एनर्जी उसको दे रहे हो बार बार, तो क्या होगा, जबरदस्ती फट नहीं जाएगा। जैसे हमारे हाथ की भी क्षमता है, इस उंगली की क्षमता है कि यहीं तक आए, अगर इसको जरूरत से ज्यादा और मरोड़ोगे तो क्या होगा, टूट नहीं जाएगा। इसकी स्ट्रेंथ क्या, सहने की क्षमता इतनी है ना, इससे ज्यादा और घुमाओगे तो टूट जाएगी ये। तो ईयर ड्रम की भी एक क्षमता होती है कि इससे ज्यादा वो वाइब्रेट नहीं कर पाएगा, और उससे ज्यादा वाइब्रेट नहीं करेगा तो क्या होगा, तुम बार बार उसको एनर्जी दे रहे हो तो क्या होगा, ईयर ड्रम फट जाएगा। तो अगर 80 डीबी से अबव चला जाता है तुम्हारा फोर, लाउडनेस चला जाता है 80 डीबी से ज्यादा, तो क्या होगा, वो पेनफुल होगा और हमारे सुनने के लायक भी नहीं रहता है। तो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, लाउडनेस क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के होल स्क्वायर के, और लाउडनेस एक्सप्रेस किया जाता है किसमें, डेसिबल में। ठीक है, लिखोगे, लिखा हुआ है, अच्छा। आगे अब है ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स। तो सबसे पहले हमारा इनऑडिबल साउंड्स है। इनऑडिबल साउंड्स क्या होता है, देखो क्या है, साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड और 20 हर्ट्ज कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर। तो जो साउंड्स होते हैं, साउंड की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, अगर उस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो, 20 हर्ट्ज से कम हो, तो वो इनऑडिबल होता है, वो हमारे कान के द्वारा नहीं सुना जाता है, हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, हमारा कान उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। अगर उससे ज्यादा हो तो, अगर उससे ज्यादा 20 हर्ट्ज से अगर 20,000 हर्ट्ज तक हो, तब हमारा कान क्या करेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा। अगर लेस देन 20 हर्ट्ज हो, लेस देन 20 हर्ट्ज हो, तो क्या होगा, हमारा कान इसको डिटेक्ट नहीं करेगा। तो इससे कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड हमारे कान नहीं सुनता है। हमारा कान कब से कम सुनना शुरू करता है, जब साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, तब हमारा कान सुनता है, नहीं तो नहीं सुनेगा। और 20,000 से ज्यादा भी आ जाए ना, तो फिर भी उसको डिटेक्ट नहीं करेगा हमारा साउंड, सॉरी हमारा ईयर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या, कि साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड और 20 हर्ट्ज कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन ईयर। साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड और 20 के हर्ट्ज कैन ऑल्सो नॉट बी ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर। और इससे ज्यादा की भी फ्रीक्वेंसी हमारे कान के द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जाता है, ये भी इनऑडिबल कैटेगरी में आता है। मतलब यह है कि जो वाइब्रेशन हमारे कान को डिटेक्ट हो जाते हैं, जो फ्रीक्वेंसी हमारे कान को डिटेक्ट हो जाता है, वो क्या होता है, ऑडिबल साउंड होता है। और उसके लिए फ्रीक्वेंसी का एक रेंज है, वो क्या है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ना ही इससे कम फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को तुम सुन सकते हो, ना ही इससे ज्यादा वाले फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन सकते हो। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। अब है उसके बाद ऑडिबल साउंड्स। ऑडिबल साउंड्स के लिए क्या है भाई, ऑडिबल साउंड्स के लिए फ्रीक्वेंसी क्या, कितना होना चाहिए, ऑडिबल के लिए इतने होने चाहिए। अगर इतने फ्रीक्वेंसी है तो आराम से क्या करोगे, सुन पाओगे। अगर नहीं है तो इससे कम या इससे ज्यादा है तो सुन नहीं पाओगे। ये इतने होने चाहिए। ठीक है, तो इनऑडिबल के लिए मैं फिर से लिख देता हूं। इनऑडिबल साउंड्स के लिए फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज और ग्रेटर देन 20 के हर्ट्ज हो, तब ये इनऑडिबल साउंड्स होगा। अगर फ्रीक्वेंसी क्या हो, लेस देन 20 हर्ट्ज हो और ग्रेटर देन 20 के हर्ट्ज हो, तब ये इनऑडिबल होगा।
और ऑडिबल के लिए होना चाहिए इस रेंज में रहे तो क्या होगा, वो ऑडिबल होगा। है अच्छा, हाँ तो अब है कैन हियर साउंड ऑफ, ये क्या है, डॉग है। कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज हायर देन 20,000 हर्ट्ज। क्या ये डॉग 20,000 हर्ट्ज के ज्यादा फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है? हाँ, जो डॉग्स है और जो एनिमल्स होता है खास करके जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली साउंड होती है उसको आराम से सुन सकती है, लेकिन हम नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, तो इससे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी को भी ये जो एनिमल्स होता है डिटेक्ट कर लेता है। तो क्या होगा यहाँ पर? हाँ यस, यस ठीक। उसके बाद है द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग मेनी मेडिकल। अल्ट्रासाउंड का नाम सुना होगा, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मतलब क्या है, 20,000 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली साउंड छोड़ता है, जिससे क्या होता है हमारे बॉडी में जितने जो भी डिफेक्टिव पार्ट्स होता है उसको डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, तुमने सुना होगा डॉक्टर के पास कोई जाता है तो उसको अल्ट्रासाउंड का चेकअप लिखता है, अल्ट्रासाउंड टेस्ट मांगता है, वो जाता है अल्ट्रासाउंड करवा के लाता है और उसमें देखता है कि कौन से पार्ट का अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बोला है, हार्ट का, लंग्स का, पेट का, अथरी पथरी जो भी होता है बोलता है, और जाता है वो अल्ट्रासाउंड करा के लाता है, देखता है कि डिफेक्टिव पार्ट्स कौन सा है। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, अल्ट्रासाउंड का मतलब है 20,000 से ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो वहां भी ये इसका मेडिकल क्षेत्र में भी इसका काम आता है अल्ट्रासाउंड का। उसके बाद इसको लिखोगे क्या? जेनरली कैन हियर sound of frequency greater than 20,000 hertz। ठीक है, yes generally animals can hear sound of frequency greater than 20,000 hertz। क्या सेम है? लिख लियो। म्यूजिकल साउंड इज वन विच इज प्लीजिंग टू द ईयर। म्यूजिकल साउंड ऐसा साउंड होता है जो हमारे कान को क्या करता है, आराम देता है, प्लीजर पहुंचाता है। हाँ, वही अगर तुम कहीं लाइन बाजार में फंस गए दोपहर के टाइम पे, लाइन बाजार चौक पे दोपहर के टाइम पे फंस गए तो तुमको बहुत ज्यादा प्लीजर महसूस होगा कान को, है ना। या पूर्णिया बस स्टैंड चले जाओ दोपहर के टाइम पे, उस टाइम या इवनिंग के टाइम पे देखो कितना प्लीजर मिलता है, डेली होता है। तो ये जो साउंड है ये तुम्हें प्लीजर नहीं देता, तुम्हारे कान को तकलीफ पहुंचाता है, बहुत ज्यादा शोरगुल होता है। यहाँ इतने सारे साउंड्स वहां पर एक साथ निकल रहे होते हैं, तुम्हारा कान कंफ्यूज होता है कि किसको सुने और किसको छोड़ें। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम कहोगे अरे भैया बस की आवाज मेरे कान में नहीं आना चाहिए, तो तुम्हारे कान में बस की आवाज नहीं आएगी, आएगी तो सारी आवाज। ठीक है, आएगी तो सारी आवाज, लेकिन वो तुमको पता नहीं चलेगा कि कौन सी आवाज किसकी है। ठीक है, वो शोर होता है। लेकिन जो म्यूजिक वाली आवाज होती है हमारे कान को रिलैक्स देता है, पेन नहीं होता है उससे। ठीक है,
तो म्यूजिकल साउंड्स इज वन विच इज प्लीजिंग टू द ईयर। उसके बाद नॉइज क्या होता है? नॉइज क्या होता है? नॉइज मतलब क्या? शोरगुल। क्या होता है शोरगुल? अनप्लीजेंट साउंड। ठीक है, अनप्लीजेंट साउंड्स को क्या कहते हैं? नॉइज कहते हैं। ठीक है, जितने भी अनप्लीजेंट साउंड है, जैसे मान लो अभी यहाँ पे इस क्लास में ढेर सारे बच्चे होते हैं और सब एकदम से बात कर रहा होता है, चाहे चाहे जैसे तुम्हारी स्कूल में होता है ना, स्कूल वाले क्लासरूम में देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे हमेशा बात ही करता रहता है और वो बात करते हुए कोई किसी का आवाज तो पहचान नहीं पाता है, लेकिन बस जो आमने सामने बात कर रहा था उसी को उसकी आवाज पता चल रहा होता है, लेकिन आसपास इतने चढ़ 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 होता रहता है। ठीक है, और कहीं तुम भीड़ वाले इलाके में चले जाओ, जैसे लाइन बाजार चौक पे चले जाओ, वहां पे तुम देखोगे बहुत सारी अनवांटेड साउंड तुम्हारे कान में आ रही है। रेलवे स्टेशन पे थोड़ा कम रहता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा तुम्हारे यहाँ पे बस स्टैंड में रहेगा और चौक चौराहे पे रहता है, क्योंकि वहां पर देखो पहली बात कि बाइक वाले, रिक्शा वाले, टेम्पो वाले, बस वाले, ट्रक वाले, पैदल यात्री, सब के सब हल्ला करने में लगा रहता है। साइकिल वाले अलग टन टन टन, बाइक वाला बजाएगा हॉर्न टन टन टन, कार वाला अलग हॉर्न बजाएगा, बस वाला अलग बजाएगा, ट्रक वाला अलग बजाएगा, ई रिक्शा वाला अलग बजाएगा। हाँ, वो हल्ला करेगा अरे भैया हमरे पे आओ, हमरे पे आओ, वो कहेगा अरे भैया लाइन बजा लाइन बजा लाइन बजा, गिरजा चौक गिरजा चौक गिरजा चौक, बस स्टैंड चिल्लाता रहेगा। तो अलग अलग टाइप की आवाज हमारे कान में आ रही होती है, और तुम अगर 1 घंटा उस शोरगुल में रह लो तो तुम्हें परेशानी हो जाएगी, रात में सही से नींद नहीं आएगी, दिमाग दर्द करेगा तुम्हारा, इतना परेशान हो जाओगे। ठीक है, ये होता है अनप्लीजेंट साउंड्स, और ऐसा अनप्लीजेंट साउंड हमारे सेहत के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। ठीक है, अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज। जैसे तुमने देखा होगा एक ये मशीन देखा होगा, इससे क्या क्या करते हैं हम कि क्रशर मशीन होता है, क्रश करते किसी चीज को, बड़े बड़े पत्थर हो या हमारे फर्श हो, टाइल्स हो, इस सबको क्रश करने के लिए हम क्रशर मशीन रखते हैं, और इस पे ऐसे क्या करेगा आदमी, वेट अपना दे देता है, उसको चला देता है, तो खर 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 इस तरह से करता रहता है। ठीक है, उसके बाद ये पुराने जमाने की टीवी की आवाज, पुराने जमाने की टीवी की आवाज, जब वो एंटीना सही से नहीं पकड़ता तो चर शुरू हो गया तो भाई साहब वो परेशान कर देगा तुमको। उसके बाद ये किसी इंडस्ट्री में चले जाओ, फैक्ट्री में चले जाओ, फैक्ट्री में अलग अलग टाइप की साउंड तुमको सुनाई देगी, और वहां भी अनप्लीजेंट होता है, वो भी बहुत खतरनाक होता है, और ये चैन की नींद सोने वाला, पता नहीं जो भी हो। ठीक है, तो अनप्लीजेंट साउंड क्या कहलाता है? नॉइज कहलाता है। तो नॉइज पॉल्यूशन क्या है? प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन। तो प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन। इससे प्रॉब्लम क्या होती है? इससे प्रॉब्लम होती है लैक ऑफ स्लीप, नींद में कमी आना है, या फिर हाइपरटेंशन होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, उसके बाद एंग्जाइटी होता है, मेनी मोर हेल्थ क्या डिसऑर्डर्स मे बी कॉज्ड बाय नॉइज पॉल्यूशन। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तुम अगर एक दिन कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहां पे बहुत सारी नॉइज हो रही होती है और दिन भर तुम उसी में काम कर लो, तुम अगर सही से रूम पे पहुंच जाते हो और सोने की कोशिश करोगे ना, तुम्हारा दिमाग इतने भारी लगेगा, टेंशन होता रहेगा, ये आवाज आ रही है, ये आवाज आ रही है, टूट गया, कुछ फूटा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तुम सोच सोच के पागल हो जाओगे, दिमाग खराब हो जाता है। मैं पहली बार बचपन में जब तुम्हारे से छोटा ही था, तो मैं अपने घर से पहली बार ट्रेन में चल के मुंगेर आया था, पहली बार। और उस टाइम पे ट्रेन चलती थी वो सर डीजल वाली ट्रेन नहीं थी, हाँ डीजल वाली ट्रेन थी उस टाइम पे, ठीक है, उसी से मैं गया था। और उसकी आवाज इतनी छड़ 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 करते हुए जाता था, आता था। तो मैं जब वहां से घर से मुंगेर गया, मुंगेर से वापस जब घर पे आया, तो जब मैं सोने गया ना रात में, तो पता चल रहा मेरा शरीर हिल रहा है, बार बार वही सै सै की आवाज, टैं चैं झै 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 जो ट्रेन की आवाज होती है, धक 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 करते हुए, मतलब समझो उस रात में सो नहीं पाया था, ऐसा हालत हो गया था।
क्योंकि मेरा पहला बार था उस दिन, आदत नहीं था ऐसे कहीं बाहर जाके ढेर सारी आवाज में कहीं जाना, पहली बार मैं घर से बाहर निकला था, ठीक है। इसी वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाया, सर दर्द हो रहा था बार बार, और अलग से कभी भी डर हो जाता था, ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, ठीक है। तो होता क्या है कि जब बहुत सारी अनवांटेड साउंड्स हमें सुनाई देती है तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉइज पॉल्यूशन कहेंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस नॉइज पॉल्यूशन से हमें ही खतरा है, या इस यूनिवर्स में, या फिर इस अर्थ सरफेस पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसे भी खतरा है? क्या नॉइज पॉल्यूशन से खतरा है? तो मुझे बताओ कि ये एनिमल्स हैं या फिर बर्ड्स हैं, इस सबको कैसे खतरा है? और तुम बताओगे? बंदूक की गोली से भी डर जाता है, सही बात है। उस सबको भी खतरा है, चाहे कोई भी पॉल्यूशन क्यों ना हो, इस इन्वायरमेंट के लिए खतरा है। इस इन्वायरमेंट में रहने वाले सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या है, खतरा है, चाहे कोई भी पॉल्यूशन क्यों ना है, चाहे सॉइल पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, नॉइज पॉल्यूशन हो, या जिस टाइप की पॉल्यूशन हो, सारे पॉल्यूशन हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए खतरा है, ठीक है। तो कोई भी पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमें क्या कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन ज्यादा ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सॉफ्ट वॉल्यूम रखना चाहिए, ठीक है। आज जैसे मान लो तुम्हारे तुम जिस सोसाइटी में रहते हो उस सोसाइटी में कहीं पे बहुत ही ज्यादा नॉइज करने वाला कोई फैक्ट्री लगा के रखा है, तो क्या करोगे? क्या बुलेट प्रूफ वॉल है, या साउंड प्रूफ वॉल लगवाओगे? हाँ, तो ऐसे मशीन का डेवलपमेंट ही ना करो कि साउंड प्रोड्यूस ना हो, ठीक है। तो ये एक तुम्हारे क्या होगा, बहुत बड़े लेवल पे काम होगा, लेकिन ऐसे मशीन प्रोड्यूस करना मुश्किल है, क्योंकि जो भी बड़ी बड़ी मशीनें आएंगी बिना साउंड के कोई काम करने वाली है नहीं। अगर मैकेनिकल मशीनें हैं तो मैकेनिकल मशीन सारी आवाज करेंगे ही करेंगे, भले तुम थोड़ा सा उसको रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है, साउंड को रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन ऐसा कोई मशीन नहीं बना सकते तुम जो साउंड प्रोड्यूस करे ही ना, ठीक है। भले तुम उस साउंड को तुम रिड्यूस कर सकते हो, ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकते हो जिससे साउंड प्रोड्यूसिंग कम हो जाए, लेकिन तुम उसको कम नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते साउंड को, ठीक है। तुम देखे हो कि जब हम थोड़ा सा बोलते भी हैं तो हमारे साउंड, हमारे यहाँ से जो थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है तो इतनी सारी आवाजें निकलती है। हाँ, थोड़ा सा कुछ गिरता भी तो वहां से आवाज निकल के आती है, और इतनी बड़ी मशीन जब बनाओगी तो तुमको क्या लगता है वो आवाज ही नहीं करे? एरिया को पैक कर दोगे, वैक्यूम कर दोगे, तो उसमें काम करने वाले लोग कहाँ जाएंगे? तो ऑक्सीजन भर दोगे तो क्या वहां पे साउंड नहीं क्रिएट होगा? तुमने तो दे दिया ना एयर पार्टिकल्स। हाँ, और वैसे भी मशीन बनती किससे है, मेटल से। मेटल में तो और ज्यादा तेज साउंड प्रोड्यूस करेगा, मेटल को तो फिर चाहिए नहीं, कुछ एयर की आवश्यकता नहीं है, मेटल से तो डायरेक्ट अपना साउंड प्रोड्यूस होता है। हाँ, वो भी बहुत तेज गति से करता है वो, तो उसको तुम कम नहीं कर सकते हैं, बस उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। चलो अब कुछ कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस? डेसिबल। उसके बाद व्हाट इज द ऑडिबल साउंड? हाँ, प्लेजर साउंड हम जरूरी थोड़ी है किसी प्लेजर साउंड को हम ऑडिबल साउंड कहेंगे। हाँ हाँ, तो तुम सीधी बात में कहोगे ऐसे साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी क्या हो, 20 to 20 K हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो, और जो हमारे ह्यूमन ईयर के द्वारा इजीली डिटेक्ट कर लिया जाता है, वो क्या होता है, ऑडिबल साउंड्स होता है ये। और इनऑडिबल साउंड्स वैसा साउंड होता है जिसका फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 के और लेस देन 20 K
20 हर्ट्ज और कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर इज नोन एज इनऑडिबल साउंड। इनऑडिबल साउंड। हाँ, तो इसको भी लिख लेना अपने से, व्हाट इज ऑडिबल। और हाँ, नॉइज पॉल्यूशन इज हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, बर्ड्स, कैट्स, etc। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। उसके बाद व्हाट आर द मेथड्स टू कंट्रोल नॉइज पॉल्यूशन। हाँ, इस पर तुम लोग लिख के लाओगे, अपने से लिख के लाओगे, HW में रहेगा, और कम से कम 10 लाइन में लिख के लाओगे। व्हाट आर द मेथड्स टू कंट्रोल नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के मेथड्स कितने हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारे HW के लिए है। अगले सैटरडे को मेरी क्लास कहीं नहीं है, मैं यहाँ रहूंगा और सैटरडे को चेक करूंगा, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा खत्म है, बड़े जल्दी खत्म हो गया, कोई ज्यादा टॉपिक नहीं था, ठीक है। तो कोई दिक्कत है तुम लोगों को, कोई सवाल, कोई जवाब करना चाहेगा। हाँ, नहीं है, पक्का छोड़ दे फिर, चलो कोई दिक्कत नहीं।